नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। और केदारनाथ उपचुनाव का रण सज चुका है। कांग्रेस ने अपने जो सेनापति हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये तय हो चुका है कि किसको मैदान में कांग्रेस उतारने जा रही है। तो पूर्व विधायक मनोज रावत जी के नाम पर जो है सहमति कांग्रेस में बन चुकी है। सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी हैं कांग्रेस के, उन्हीं से जान लेते हैं क्या सहमति सर कांग्रेस में बनी है। देखिए पार्टी हाईकमान का आदेश हुआ और सर्वसम्मति से जो है मनोज राउत जी को जो है इस समय उपचुनाव के लिए जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जो है नियुक्त कर दिया गया है। और पूरी कांग्रेस और हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटी है पूरी अब मनोज राउत जी के जो है पीछे कदमों से कदम मिला कर चलेगी। और मेरा ये सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप कल या परसों में जब भी नॉमिनेशन की अभी डेट तय होगी, आप सब लोग जो है ऊखीमठ में नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। उसके बाद अगस्वनी में जनसभा होगी, सारे लोग वहां पहुंचेंगे और आधिकारिक रूप से घोषणा जो है वो पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, वो घोषणा हो जाएगी। लेकिन आंतरिक रूप से हमसे कह दिया गया है कि आप मनोज राउत जी के चुनाव की तैयारी कीजिए। क्या सभी जो जितने भी दावेदार और थे, वो सभी लोग जो है एकजुटता से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या फिर अभी भी कुछ जो है नाराजगी है? नहीं नहीं, मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई नाराजगी अभी किसी के द्वारा जताई नहीं गई। और सभी लोग जैसे आधिकारिक रूप से घोषणा होगी, आपको कल नॉमिनेशन में या परसों जब भी नॉमिनेशन होगा, आपको सारे लोग एक मंच पे दिखाई देंगे। ये सब लोगों से हमारी बातचीत हो चुकी है। बिल्कुल। और कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं, जिनका नाम का लगभग लगभग ऐलान हो चुका है, सर प्रत्याशी आप बन रहे हैं, क्या जो है आप रणनीति अब बनाने वाले हैं? क्योंकि जो है एक बड़ा जो है पूरे भारत की नज़र इस चुनाव पर है, क्या होने वाला हाँ, देखिए रणनीति साफ है। कांग्रेस के प्रत्याशी का मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी से नहीं है। कांग्रेस जो आप कह रहे हैं कि पूरे भारत की निगाह केदारनाथ विधानसभा के चुनाव पर है, तो कांग्रेस का मुकाबला, कांग्रेस के प्रत्याशी का मुकाबला उत्तराखंड की सरकार के साथ है, कुनीतियों के साथ है, अनिर्णय के साथ है, यात्रा की बद इंतजामी के साथ है। और जो यात्रा का बंटाधार बेड़ा गर्क इस सरकार ने किया है, उसके लिए केदारनाथ की जनता मतों के माध्यम से, अपने वोटों के माध्यम से जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तो आप, हमारा साफ नारा है, हमारा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी सामने आए, उससे कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला सरकार से है, मुकाबला उस सरकार से है जिसने मसूरी की कागजों में 2700 करोड़ की जमीन और वास्तविक मूल्य 10 गुना, क्योंकि व्यापारिक मूल्य 10 गुना होता है, 27,000 करोड़ की कीमत की मसूरी जैसी जगह की जमीन 1 करोड़ साल के किराए पर दे दी है। और जिनकी नजर अब मसूरी खाने के बाद, मसूरी लूटने के बाद हमारे चोपता की सुमरम में वादियों पर है। और उस रणनीति के तहत चोपता के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। लोग जवाब देने को तैयार बैठे हैं। आप एक एक दिन आगे बढ़ते जाइएगा, जिस दिन अभी यात्रा का जब कारवां हमारा चोपता की तरफ जाएगा, लोग जवाब देते हुए आपको मिलेंगे। जब केदारनाथ की तरफ जाएगा, लोग भूल जाएंगे क्या? लोग अपनी दुकानें, सड़क किनारे अपनी दुकानें सजा करके बैठे थे और केदारनाथ को संवारने के नाम पर उनकी दुकानें उतार दी। मक्कू बैंड की आप घटना भूल गए? हमारे 5 गांवों के लोगों पर लाठी बुलडोजर चलाया गया, धमकाया गया, उन पर दर्जनों मुकदमे लाद दिए गए। 2 अधिकारियों को, एक राजस्व विभाग के अधिकारी और एक वन विभाग के अधिकारी को केदारनाथ विधानसभा में सिर्फ इसलिए रखा गया कि जाओ, तुम जाते जाते कि तुमको रिलीफ तब करा जाएगा जब तुम केदार भूमि को उजाड़ दो। हम भूल जाएंगे? न हम सरकार की हरकत को भूले हैं और न उन अधिकारियों का नाम और उनकी हरकत को भूले हैं। और केदारी वक्त पर जवाब देता है। जवाब का मौका चुनाव भी है और चुनाव के बाद भी रहेगा। और जो वन विभाग के अधिकारी धमकाते फिरते थे, केदारनाथ के लोगों को धमकाते फिरते थे, वन विभाग के अधिकारियों सुन लो, तुम्हारा देश में तुम्हारा फॉरेस्ट सर्विसेज का कैडर ही ऐसा अभागा कैडर है। इन हरकतों के कारण ऐसा कैडर है जिसके आधा दर्जन से अधिकारी मुकदमे झेल रहे हैं। और वो गलत फहमी में न रहे वो अधिकारी, जो अधिकारी केदारनाथ से केदारियों का एक एक ढाबा तोड़ करके गया है, हम जिंदगी भर, और केदारी भूलता नहीं है और मनोज रावत भी भूलता नहीं है, हम जिंदगी भर उनका नाम अपनी रेड बुक पर रेड एंट्री करके रखेंगे और समय पर कानूनन जवाब देंगे उनको। हम कानून से हट करके जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो संभल कर रहे हैं, बच कर रहे हैं। और ये भी देख लें कि केदारियों की मार कितनी लंबी होती है। भाजपा का ये कहना है, कई तरह के आरोप जिस तरह से पहले लगे, सोना चोरी का हो, मंदिर को शिफ्टिंग का हो, केदारनाथ यात्रा को कुमाऊं शिफ्ट करने का हो,
कांग्रेस भ्रमित कर रही है, मुद्दों को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है और उस बलबूते कांग्रेस इस चुनाव मैदान में उतरने वाली। देखिए, हम कह रहे हैं भाजपा अगर सोने में कांग्रेस ने कुछ गलत कहा, देखिए ऐसा ना कि वो जो 9 सदस्य श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन दिया कि सोना लगाने में गड़बड़ हुई है, वो कांग्रेस के तो कोई सिपाही है नहीं। मेरे संज्ञान में क्यों अध्यक्ष जी, कोई कांग्रेस ने कोई ज्ञापन भी नहीं दिया है। हम तो आपकी लड़ाई देख रहे हैं। और जो माननीय धर्मस्व मंत्री जी ने बयान दिया था कि साहब हमने एक बहुत उच्च स्तरीय जांच समिति बैठाई है, तो हम तो कह रहे हैं कि वो जांच समिति की रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए, फिर हम टिप्पणी करेंगे ना। हम तो जानना चाहते हैं कि वो कौन अधिकारी इस प्रदेश का है और उसके पास कौन सा वो मापने का यंत्र है, तोलने का यंत्र है, जो लगे हुए सोने को तोल देता है। हम तो जानना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की रणनीति साफ है। आपने सोने के मामले में शिकायत आपके बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के भाजपा के सदस्यों ने करी है, जिसमें बहुत वरिष्ठ सदस्य उनके हैं। रिपोर्ट आपके अधिकारियों ने बनाई है, आप वो रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। हम उस रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, और कोई याचिका दायर नहीं करेगा तो मनोज रावत पूर्व विधायक के रूप में याचिका दायर करेगा। और सोने की हकीकत तो दुनिया ने देख ली है। अभी तो जलहरी का पीतल बना था, अब तो जो बगल पर लगा है रगड़ रगड़ कर पीतल बनने लगा है। देश भर के यात्री जा रहे हैं, पूरी बदनामी देश भर में जा रही है। तो भ्रम की क्या बात है? आप स्थिति को साफ करें, आप एमएमटीसी से उसकी जांच कराएं, उस सोने की जांच करा करके मात्रा बताएं। आप देखिए, सोना लगाते आप अक्टूबर के महीने में है, रिसीव करते नवंबर में है, और रिसीव नवंबर में करते हैं, और मंदिर समिति जो है उसका नाप करके बताती है फरवरी के महीने में। देखिए, अपनी पोल पट्टी, अपनी चोरी की पटकथा तो बद्रीनाथ मंदिर समिति ने लिखी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन एक बात तो है, आपके माध्यम से मैं केदारनाथ की पूरी जनता को बता देना चाहता हूं, जनता जब प्रश्न करेगी, देखिए केदार हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। हम कभी भगवान केदारनाथ को साक्षी रख करके हम बाबा का सिर्फ स्मरण करना चाहते हैं। लेकिन जितनी बार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कुतर्कों के साथ बयान दिए, जवाब देना हमारा काम बनता है। हमारी पार्टी पे आरोप लगाओगे, आप हम पर आरोप लगाओ कि भ्रमित हम कर रहे हैं या तुम कर रहे हैं, चोरी करने वाले तुम, शिकायत करने वाले तुम, जांच करने वाले तुम, तो भैया रिपोर्ट दिखा दो। दूसरी बात, यात्रा शिफ्ट करने की बात, वो तो बच्चा बच्चा जानता है। केदारनाथ के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए आप कि यात्रा कहाँ शिफ्ट हुई, और क्या यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए केदारनाथ और चारधाम ही है? प्रदेश के अन्य इलाकों में, मंदिरों में जहां 20-20 किलोमीटर का जाम लग रहा है, एक दिन में लाखों यात्री जा रहे हैं, वहां तो आपने रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं चलाया। तो क्या जनता को शक नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं? आपके बयान हैं, आपके जिम्मेदार अधिकारियों के बयान हैं कि केदारनाथ जाने वाले यात्री एक अन्य स्थान का नाम लेते हुए कि आप वहां जाएं। तो ये तो सब कागजों में है। लेकिन जो नाराजगी थी सर लोगों की, 600 करोड़ की जो बड़ी घोषणाएं यहाँ पर हुई हैं, सीएम साहब ने की हैं, उसके बाद वो बोल रहे कि नाराजगियां वो खत्म हो चुकी है। जी साहब, उनकी नाराजगी, वो केदारियों को देखो ऐसा ना कि सीएम साहब गलतफहमी में हैं। यहाँ देखिए, केदारनाथ में सदियों से देश भर के, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। केदारनाथी सबका पोस्टमार्टम, सबका स्कैन करना जानते हैं। सीएम साहब वो अपनी झूठी घोषणाओं को अपने घर में रखें और हर घोषणा पर हमसे चर्चा कर दें। हर घोषणा पर चर्चा कर रहे हैं। बद्रीनाथ में भी तो घोषणा करी थी। हमारे सम्मानित अध्यक्ष मुकेश नेगी जी यहाँ पर आए थे। बद्रीनाथ की एक, देखिए बद्रीनाथ विधानसभा की, देखिए सड़कों की बताऊं मैं आपकी हंसियत, हापला से और धोतीधार जाने वाले मार्ग को 4 महीने से बद्रीनाथ में चला रहे थे। बद्री वालों ने भी समझ लिया था कुछ नहीं करेंगे। अभी तक के एक फॉरेस्टर नहीं जा रहा वहां, सर्वे के लिए फॉरेस्टर नहीं जा रहा। तो ऐसी घोषणाएं केदारनाथ में कर होंगे। आप दसूला वालों से पूछ लीजिए, ये यहीं पर ज्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर पर पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है। टेंडर निकला गया, मिसिंग लिंक खत्म होना है, 500 मीटर बीच में छोड़ दिया गया। अरे भैया, जो सरकार 7 साल से उत्तराखंड में सरकार चला रही हो, चलो मैं नालायक था, 5 साल तक के मैं विधायक था जिसने 5-5 सड़कों का अपना सेंचुरी एरिया में हमने फॉरेस्ट कन्वर्जन का काम कराया, वन भूमि हस्तांतरण कराई। अरे महाराज, 4 साल से तो 3 साल से तो सरकार आपकी केंद्र में भी राज्य में भी फाइल तभी चली है, मेरे कार्यकाल में फाइल नहीं चली थी। क्या 3 साल से 500 मीटर का वन भूमि हस्तांतरण नहीं कर पाए? चलो वो बेचारी माननीय विधायक बीमार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी
पिछले 4 महीने से तो केदारनाथ विधानसभा आपने गोद ले रखी है। या तो मुख्यमंत्री जी, आपके जो केदारनाथ विधानसभा में जो 5 मंत्री और सैकड़ों दर्जनों कार्यकर्ता छोड़ रखे थे, या तो उनको काम नहीं आता है या उनका केदारनाथ के काम करने की इच्छा नहीं थी। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री की जिस विधानसभा को गोद ले वहां पर 500 मीटर की वनभूमि हस्तांतरण की फाइल, जिसमें कोई पेड़ ना हो, वृक्ष विहीन हो, वो अगर 4 महीने में सैंक्शन नहीं करा सकते हैं तो धन्य हो मुख्यमंत्री जी। ऐसी घोषणाओं को, ऐसी घोषणाएं आप अपने क्षेत्र में करें तो उचित लगेगा। इस बार जो चुनाव होने वाला है, क्या अवसर देख रही है कांग्रेस उसको अपने लिए कि इस बार जो है जीत उसकी झोली में है? नहीं, कांग्रेस सेवा का अवसर। देखिए, कांग्रेस के हाथ पिछले 30 सालों से जो देश में माहौल बना है, जो ये लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, आप 89 के बाद रही, कांग्रेस की सरकारें कभी नहीं रही, लेकिन कांग्रेस सेवा से कभी नहीं चूकी है। कांग्रेसी किसी भी मामले को, किसी भी पद को सेवा की संभावना में देखते हैं, उस सेवा के लिए ही मैदान में कूदते हैं। बिल्कुल, तो ये हैं कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है इस अवसर को सेवा के रूप में देख रही है और इस बार केदारनाथ में एकता से कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। धन्यवाद।